नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी, जहां वक्त बिल को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नई याचिकाएं, नई दलीलें, इन सब मसलों के चलते लगातार खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर केंद्र के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हर संभव दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इन्हीं खबरों के बीच जो है एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा मौजूदा सीजीआई गवई को रात्रि भोज में आमंत्रण दिया गया है। जी हां, डिनर पर सीजीआई गवई को बुलाया गया है राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। आप भी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे डिनर की, जो डिनर में जो है सीजीआई गवई को बुलाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ लंबे समय से वक्फ बिल पर अंतरिम आदेश नहीं आया है और इसी बीच न्यायपालिका पर दबाव में आने के भी आरोप लग रहे हैं। और यह आरोप कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि आपको बता दें कि यह आरोप एक राज्य के मुख्यमंत्री तो दूसरे जो है सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीशों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। बता दें कि जब मुसलमानों को एक बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और उस बीच घटे कुछ घटनाक्रम फैसले की निष्पक्षता पर कड़े सवाल उठाता है। सबसे पहले आपको दो जस्टिसों के वो बयान सुनवाते हैं जो आपको शायद परेशान करने वाले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं, उन्होंने बीबीसी से दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि न्यायपालिका का काम चेक एंड बैलेंस करना है। कहा कि जब हमारे पास इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसमें जब गठबंधन सरकारें होती है तो न्यायपालिका का थोड़ा पुश बैक कम हो जाता है, यानी कि जो दबाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आगे उन्होंने कहा कि जब कोई ज्यादा बहुमत से आता है तो उन्हें लगता है कि हमें पब्लिक मैंडेट यानी कि जनता का समर्थन है, तो वो परसीव करते हैं कि न्यायपालिका हमारे काम में दखल क्यों दे रही है, न्यायपालिका जो हमारे काम में दखल ना दे। तो थोड़ा न्यायपालिका की तरफ पुशबैक ज्यादा हो जाता है। ये थोड़ा तो खींचतान जो है रही है और हमेशा रहेगी। कुल मिलाकर आपको बता दें कि बीबीसी के साथ इंटरव्यू में जस्टिस संजय किशन ने कहा कि बहुमत की सरकार है तो न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है, यानी कि अगर कोई सरकार पूर्ण बहुमत से है, बहुमत के साथ सत्ता में है, जो भी सरकार सत्ता में है उसका दबाव न्यायपालिका पर बढ़ता है, उसका प्रभाव न्यायपालिका पर पड़ता है। सीधे साफ शब्दों में आपको बता दूं कि उनके कहने का ये मतलब था और बीबीसी से जो है इंटरव्यू के दौरान में उन्होंने ये खुलकर बात सामने रखी। वहीं दूसरे जस्टिस जो कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने जो है रिटायरमेंट ली है। जी हाँ, जस्टिस ओका, उन्होंने अपनी विदाई के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट, देखिए सुनिए इस बयान को, ये नोट करने वाला, ये आपको भी कहीं ना कहीं हिट करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट अधिक जो है लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है, क्योंकि वहां 5 न्यायाधीशों की एक प्रशासनिक समिति होती है। प्रशासनिक समिति द्वारा प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने पाया है कि शीर्ष अदालत प्रधान न्यायाधीश केंद्रित जो है न्यायालय है और मुझे लगता है कि हमें इसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि दोनों जजों, जिसमें जस्टिस संजय किशन ने कहा कि बहुमत की जो सरकार होती है, बहुमत की सरकार होने पर न्यायपालिका पर दबाव पड़ता है, तो दूसरा जस्टिस ओका ने कहा कि कोर्ट जो है, जो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले ज्यादा लोकतांत्रिक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं सीजीआई केंद्रित है, क्योंकि जो सारे काम होते हैं सीजीआई को लेकर होते हैं, सीजीआई का बड़ा दबाव रहता है, सीजीआई का इंटरफेरेंस रहता है और सीजीआई केंद्रित है। और हाई कोर्ट में जो फैसले हैं, जो काम है, वो ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से किया जाते हैं। देखिए, एक बड़ी बात जो है जस्टिस ओका के द्वारा कही गई, ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं, एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने कही और ये बड़ा खुलासा भी कह सकते हैं कि उनके द्वारा किया गया। तो ये तो हो गई जजों की बात। अब आपको बताते हैं वो मामला जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने 8 गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।
इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा और पत्र की मांग क्या थी? तो देखिए, बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की इस पत्र में उन्होंने बात कही। एमके स्टैलिन का कहना है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक जो फैसला लिया गया है उसको पूरी तरीके से जो है पलटने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने 18 मई को गैर भाजपा शासित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। यानी कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों के मुखिया को एमके स्टैलिन द्वारा पत्र भेजा गया। इनमें कौन कौन से राज्य हैं, देखिए जरा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को पत्र लिखा गया, कर्नाटक के सिद्धारमैया को और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू को। तेलंगाना की बात करें तो रेवंत रेड्डी, केरला के पिनारी विजयन, झारखंड के हेमंत सोरेन, पंजाब के भगवंत मान, जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जो है इस लिस्ट में शामिल हैं। इन 8 राज्यों के मुखिया को एमके स्टैलिन द्वारा पत्र लिखा गया। स्टैलिन ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर करने के लिए भाजपा राष्ट्रपति के जरिए दखल देने की रणनीति अपना रही है। देखिए, आपने भी खबर सुनी होगी अभी बीते दिनों ही कि कैसे राष्ट्रपति के द्वारा 14 पन्नों के प्रश्न सीजीआई से पूछे गए और लंबा चौड़ा जो है फर्रा कह सकते हैं, लंबा चौड़ा चिट्ठे जो है सीजीआई को भेजे गए राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस पे स्टैलिन ने कहा कि राष्ट्रपति के जरिए कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस पूरे के पूरे मामले में दखल अंदाजी दे रही है। उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस विषय पर स्पष्ट फैसला दे चुका है तब अनुच्छेद 143 के तहत सलाह देना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। बता दें कि स्टैलिन ने अपने पत्र में कहा कि यह मामला केवल तमिलनाडु का नहीं है बल्कि यह देश के सभी राज्यों की स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने गैर भाजपा शासित राज्यों से आग्रह किया कि वे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संयुक्त और समन्वित और रणनीति के तहत संविधान की मूल संरचना की रक्षा करें। यानी कि सब जो राज्य के मुखिया हैं उनको एक साथ आना चाहिए इस मामले पर और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। बता दें कि तमिलनाडु के 10 बिलों को जो है ये पूरा का पूरा मामला जन्मा कहां से, ये पूरे के पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। तो बता दें कि तमिलनाडु के 10 बिलों को जो कि सदन से बाकायदा पास करा लिए गए थे उनको तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा अटकाया गया था। उन बिल पर ना तो कोई ना तो हाँ ना तो ना ऐसी स्थिति बरकरार थी, ना तो उन्हें पास किया जा रहा था ना ही उन्हें पूरी तरीके से रोका जा रहा था। बता दें कि पॉकेट वीटो के तहत उन बिलों को ऐसे ही डाल दिया गया था जिसके चलते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीधा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ना तो उन 10 के 10 बिलों को पास किया राज्यपाल की अनुमति के बिना, बल्कि एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि अगर कोई भी बिल राज्य में कोई भी बिल सदन में पास होता, अगर वो बिल राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति को भी जो है 3 महीने के अंदर उस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। इसी के चलते आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता रण में कूद गए थे और सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सीजीआई को लेकर तमाम बातें सामने आई थी। इसी को लेकर जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ भी मैदान में आ गए थे। आग बबूला होकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब जो है राष्ट्रपति को भी आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा, राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता। ऐसे तमाम बड़े बड़े स्टेटमेंट जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा आए थे और उसके कुछ दिन बाद ही जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा 14 जो है सवाल जवाब जो कह सकते 14 सवालों की एक बड़ी बुकलेट सीजीआई को भेजी गई, जो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि ये पूरा का पूरा माहौल, पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं सीजीआई पर दबाव बनाने की इसके जरिए पूरी कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा और ये दबाव से जो फैसला लिया गया उसको कहीं ना कहीं पलटने की साजिश बीजेपी रच रही है। ऐसी तमाम खबरें जो है सामने आ रही थी और अब इन सारी की सारी पूरी की पूरी खबर को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या, क्योंकि देखिए दूसरा जो मुस्लिम समुदाय है उनका भी एक बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो वक्फ संशोधन 2024 है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये
तार कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ता। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस फैसले को बदलने के चक्कर में क्या जो वक्फ का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है उस पर भी केंद्र सरकार सीजीआई पर या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहा है, कहीं ना कहीं फैसले को पलटने के चक्कर में या फैसले को जो है सवाल के रखने के चक्कर में। क्योंकि देखिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट से जो है इस मामले को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आया है। सुप्रीम जो सीजीआई है उन्होंने वक्फ बिल के मामले को लेकर जो अंतरिम आदेश है, फैसला है, उसको अपने पास संभाल के रखा हुआ है। और इसी के चलते अब जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं उनके द्वारा सीजीआई को रात्रि भोज यानी कि डिनर पर बुलाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। तो अब इस पूरे के पूरे वाकये ने जो है सुदबुदाहट तेज कर दी है, कयासबाजियों के बाजार गर्म हो रहे हैं और इस डिनर की भी एक अलग ही अलग जो है लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सबके मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वक्फ को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और वक्फ को लेकर अब क्या मामला सामने निकल कर आता है, क्या कुछ नई अपडेट निकल कर आती है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि आपको बता दें सीजीआई पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वो किसी भी दबाव में नहीं आने वाले, कोई भी सरकारी पद नहीं लेने वाले, किसी भी सदन में नहीं जाने वाले। लेकिन मामला यहाँ अटका है कि अभी भी फैसला उनके पास है, अभी भी फैसला जो है सामने जो है नहीं आया है। कब वो फैसला आएगा, कब जो है सीजीआई बताएंगे वक्फ को लेकर कि क्या आदेश जो है, किन किन फैसलों पर अंतरिम रोक लगी है, क्या कुछ चीजें हैं वो सामने अभी तक निकल कर नहीं है। तस्वीर जो है अभी भी धुंधली है और अब ये डिनर की खबर सामने आ गई तो इससे कह सकते हैं कि अब और कयासबाजियों का बाजार गर्म हो गया है। अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ और नई अपडेट है, क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, फटाफट एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर, पहली हेडलाइन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के सम्मान में दिया रात्रि भोज। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए सीजीआई बीआर गवई के स्वागत में रात्रि भोज का किया आयोजन। दूसरा देखिए, प्रेसिडेंट होस्ट डिनर एट राष्ट्रपति भवन फॉर न्यूली श्योर इन सीजीआई बीआर गवई। देखिए दूसरा देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों से नए सीजीआई बीआर गवई का सामना क्या है, पूरा मामला, जो 14 सवाल राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई को भेजे गए थे। दूसरा देखिए यहाँ पर स्टालिन की गैर भाजपा शासित 8 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी, कहा राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से पूछे संदर्भों का विरोध करें। मुर्मू ने 14 सवाल पूछे थे, आपको बता दें। देखिए तमिलनाडु के स्टालिन सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को 10 बिल रोकने के लिए लगाई फटकार, जो कि राज्यपाल को मैंने आपको बताया कि कैसे 3 महीने के अंदर अब संज्ञान लेना ही पड़ेगा।